सत्यम अपने दोनों बच्चों को लेकर अंदर जाता है। जैसे ही उसकी नजर कृतिका पर पड़ती है तो कृतिका को देख उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई थी। अभी थोड़ी देर पहले तक कृतिका का दर्द याद करके उसके दिल को बहुत तकलीफ हो रही थी। कृतिका आंखें बंद करके लेटी थी। उसको देख के ही लग रहा था कि वो बहुत थक गई है। पूरा चेहरा पीला पड़ गया था, होठ सूख चुके थे, माथे पर अभी भी दर्द की लकीरें थी। डबल लेबर के कारण उसका दर्द थोड़ा ज्यादा था। सत्यम अपनी बाहों में अपने दोनों शैतानों को संभाले नम आंखों से अपनी जान की तरफ बढ़ रहा था। सत्यम उसके पास जाकर अपने बेटे को कृतिका के पास लिटा देता है। और अपनी बेटी को गोद में लेकर वही बैठ जाता है। सत्यम कृतिका के माथे पर जैसे ही हाथ रखने वाला होता है, वैसे ही वो देखता है कि उसका नन्हा सा शहजादा अपने छोटे छोटे हाथों से कृतिका के कपड़े को पकड़े अपनी मम्मा को जगाने की कोशिश कर रहा था। सत्यम उसको देख मुस्कुरा कर रुक जाता है। जब थोड़ी देर तक कृतिका नहीं उठती तो वो नन्हा सा शहजादा अपना गला फाड़ फाड़ कर अपने नन्हे नन्हे हाथ पैर चलाकर रोने लगता है, जैसे कह रहा हो, मम्मा उठो न, देखो मैं कब से आपको जगा रहा हूँ, मुझे गोदी में लो, देखो पापा दीदी को लेकर बैठे हैं, मुझे भी गोदी चाहिए। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर कृतिका धीरे से अपनी आंखें खोलती है। तो सत्यम को सामने देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सत्यम इशारे से उसको अपने पास देखने के लिए कहता है तो कृतिका अपने पास देखती है। तो अपने बच्चे को देख उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कृतिका एक नजर उसको देख सत्यम की बाहों में देखती है जहां उसकी बेटी अपने भाई की रोने की आवाज सुनकर इधर उधर देख रही थी। सत्यम अपनी बेटी को कृतिका के दूसरी साइड लिटाकर उसको सहारा देकर उठाता है, फिर बैग की टेक से सही से बिठा देता है। फिर अपने रोते हुए नन्हे से शहजादे को लेकर उसको कृतिका की गोद में दे देता है। कृतिका कांपते हुए हाथों से उसको अपने बच्चे को हाथ में लेकर रोते हुए सत्यम को देखती है तो सत्यम उसके पास बैठ उसको कंधे से पकड़कर उसके आंसू साफ करके, ये हमारा बेटा है कृति, तुम्हारा शहजादा। उसकी बात सुनकर कृतिका रोते हुए उसको देखती है जो अब चुप होकर अपनी मम्मा को टुकुर टुकुर देख रहा था और अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके चेहरे को छूने की कोशिश कर रहा था। कृतिका उसको अपने सीने से लगा लेती है। एक कभी ना बयान करने वाली खुशी उसे महसूस हो रही थी। वो हल्के से उसको अपने से दूर करती है तो उस छुटकू ने कृतिका के मंगलसूत्र को अपने हाथों में पकड़ रखा था। कृतिका मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम लेती है। वो नन्हा राजकुमार अपनी मम्मा का एहसास पाकर सो चुका था। सत्यम और कृतिका उसको प्यार से निहार रहे थे। इतनी देर से अपने आप को इग्नोर होता देख और अपने मम्मा पापा का सारा प्यार अपने भाई पर लुटता देख अब हमारी शैतान शहजादी मुंह बनाकर रोने लग गई थी। उसकी रोने की आवाज सुनकर दोनों उसको देखते हैं तो सत्यम मुस्कुराकर, ये हमारी बेटी है, मेरी शहजादी, ये दोनों एक जैसे हैं कृति। अभी मैं बाहर अपनी शहजादी पर प्यार लुटा रहा था तो हमारे ये शहजादे भी ऐसे ही रोने लगे थे। अब तुम इसे नहीं उठा रही हो इसलिए ये रोने लगी। हमारी बेटी हमारे बेटे से 2 मिनट बड़ी है जान। उसकी बात सुनकर कृतिका मुस्कुराते हुए अपने बेटे को सत्यम को देती है और फिर अपनी रोती हुई बेटी को अपने सीने से लगा प्यार से। मम्मा आपसे और भाई से बराबर ही प्यार करते हैं बच्चे। आप दोनों तो मम्मा की जिंदगी हैं। मम्मा आप दोनों को बहुत प्यार देंगी, कहकर उसके माथे को चूम लेती है। वो नन्ही सी शहजादी अपनी मम्मा की बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा रही थी। जैसे उसको सब समझ में आ रहा था। कृतिका उसको अपने सीने से लगाकर प्यार कर रही थी और वो अपनी मम्मा को अपनी छोटी छोटी नीली आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वो भी सो जाती है तो सत्यम उसको भी अपने बेटे के पास वाले झूले में सुला देता है। फिर कृतिका के पास आकर उसको आराम से लिटा देता है। कृतिका एकटक उसको देख रही थी। सत्यम उसके चेहरे पर हाथ चला उसके माथे को चूम, थैंक यू सो मच जान, मुझे इतने प्यारे प्यारे 2 फरिश्ते देने के लिए। उसकी बात सुनकर कृतिका मुस्कुराने लगती है। उसके लिए तो मुझे भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए सत्यम, आपने तो मुझे कितनी खुशियां दी हैं और ये खुशी तो अनमोल है। उसकी बात सुनकर सत्यम झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। सत्यम बहुत प्यार से धीरे धीरे उसके होठों को चूम रहा था और कृतिका उसके प्यार से अपना सारा दर्द भूल चुकी थी। थोड़ी देर बाद सत्यम उसके होठों को छोड़ देता है और उसके माथे से अपना माथा लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद रूम नॉक होता है तो सत्यम अंदर आने को बोलता है तो दादी और कृतिका के मम्मी पापा आते हैं।
सत्यम हड़बड़ी में उनको बताना भूल गया था तो दादी ने उनको कॉल करके बता दिया था। दादी और सोनल जी कृतिका के पास आती हैं। सोनल जी, तू ठीक तो है ना बेटा? दादी भी उनके साथ। कहीं तकलीफ तो नहीं है ना बच्चे? कृतिका दोनों को देख, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। दादी देखिए आपका सपना पूरा हो गया। और मम्मी आप देखिए ना ये दोनों कितने छोटे छोटे हैं और दोनों ही मेरे पास आने के लिए रो रहे थे। दादी उसकी बात सुनकर उसका माथा चूम, तेरा तो जितना शुक्रिया अदा करूं कम ही है बेटा, तू तो हमारे घर की जान है। बहुत खुश हूं मैं अपने बच्चों को खुश देखकर, अब भगवान से कोई शिकायत नहीं है। सोनल जी भी कृतिका से, हाँ लारो हम सब बहुत खुश हैं कि तू और तेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। मैं तो आज ही मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर भगवान का शुक्रिया करूंगी। कृतिका अपने पापा को देख नम आंखों से, पापा देखिए अब आपकी लारो के पास भी एक लारो है। विजय जी उसकी बेटी को गोद में लेकर प्यार से कृतिका को देख, हाँ लारो ये बिल्कुल तेरी तरह ही है और ये अपनी मम्मा के जैसे ही अपने नानू की चहेती होगी। उनकी बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। तभी हमारे नन्हे राजकुमार रोने लगते हैं। उसको देखकर सार्थक मुस्कुरा देते हैं। फिर सत्यम उसको सोनल को देकर, माँ पापा आपकी नातिन से लाड़ लड़ा रहे हैं तो आपका नाती अपनी कम इम्पोर्टेंस देखकर रो रहा है। इन दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस चाहिए। इस मामले में मेरे बच्चे कृति पर चले गए, उसकी इम्पोर्टेंस भी जरा सी कम होती है तो वो भी रोने लगती है। सत्यम की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं तो कृतिका घूरकर सत्यम को देखती है तो सत्यम मुस्कुराते हुए आंख मार देता है। कृतिका सकपकाते हुए उससे नजरें हटा लेती है। थोड़ी देर बाद तीनों लोग चले जाते हैं। अब सिर्फ सत्यम ही था वहां। सत्यम वही कृतिका के पास बैठा उसका सर सहला रहा था। तभी बच्चे के रोने की आवाज से दोनों झूले की तरफ देखते हैं तो उनका बेटा अपने हाथ पैर चलाकर रो रहा था। कृतिका उसको इतनी तेज रोता देख, सत्यम लगता है बेबी को भूख लगी है, उसको ले आइए मैं उसको फीड करवा देती हूँ। कृतिका के कहने पर सत्यम बेबी को उठाकर कृतिका को पकड़ा देता है। कृतिका उसको संभाल कर पकड़ उसको अपने सीने से लगा लेती है। सत्यम वही बैठकर अपने बेटे को देख रहा था जो भूखा होने की वजह से जल्दी जल्दी दूध पी रहा था। उसको ऐसे देख दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जब उसका पेट भर जाता है तो वो चुपचाप सो जाता है। सत्यम उसको थोड़ी देर लेकर अपने कंधे से उसका सिर लगाकर उसकी पीठ सहलाता है, फिर जाकर धीरे से सुला देता है। जैसे ही हटता है वैसे ही उसकी प्रिंसेस भी रोने लगी थी। सत्यम उसको देख बेचारगी से कृतिका को देखता है तो कृतिका मुस्कुराते हुए, आपकी शहजादी को भी भूख लग गई है, ले आइए इधर। सत्यम उसको भी लाकर कृतिका को दे देता है और वो भी अपना पेट भरकर चुपचाप अच्छे बच्चे के जैसी सो जाती है। सत्यम उसको थोड़ी देर घुमाकर झूले में सुला देता है। अब दोनों सुकून से सो रहे थे और कृतिका भी आराम से लेट गई थी। सत्यम उसके पास आकर उसके बेड पर ही उसके करीब लेट जाता है। वो अपने दोनों बच्चों को देख, कितना टफ होता है ना कृति बच्चों को संभालना। ये जितने ही प्यारे होते हैं उतने ही मासूम भी। अभी इनको आए कितना टाइम हुआ है लेकिन इनका रोना बहुत तकलीफ देता है। कृतिका उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए, बच्चे ऐसे ही होते हैं सत्यम, माँ बाप को उनका रोना बहुत तकलीफ देता है। अपने बच्चे को किसी भी मुसीबत से बचाने के लिए माँ बाप सब कुछ कर जाते हैं। सत्यम उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला देता है। सत्यम एकटक कृतिका को देख रहा था तो कृतिका उसको देख मुस्कुराकर, क्या हुआ अब आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सत्यम उसके साइड करवट लेकर उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बेचैनी से, तुम्हें इतने दर्द में देखकर मेरी जान जा रही थी कृति। मैं खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था कि मैं तुम्हें दर्द में देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तुम्हारी दर्द भरी आवाजें अभी भी मेरी धड़कने बढ़ा रही हैं। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे एक बार में ही 2 बच्चे दे दिए, वरना तुम्हें इतने दर्द में देख मैं कभी दूसरे बच्चे की ख्वाहिश नहीं करता। बहुत कठिन थे ये कुछ घंटे मेरे लिए। आज समझ आया इंसान कितना भी कमा ले लेकिन किसी किसी जगह कुछ भी काम नहीं आता। कहकर उसके सीने से सिर लगाकर उसको कमर से कसकर पकड़ लेता है। कृतिका उसको इतना बेचैन देख, ये दर्द तो हर कोई सहता है सत्यम, देखिए इस दर्द के बाद ही तो हमें ये फरिश्ते मिले हैं। जब पहली बार आपने इन्हें मेरी गोद में दिया था ना तभी सारा दर्द खत्म हो गया था मेरा। इनको सीने से लगाकर जो खुशी मुझे मिली है उसके आगे कोई दर्द मैटर नहीं करता। हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है सत्यम, बस भगवान हमारे बच्चों को हमेशा खुश और हेल्थी रखे, किसी की नजर न लगे मेरे बच्चों को। सत्यम उसकी बात सुनकर उसका माथा चूमकर प्यार से,
जब तक हम अपने बच्चों के साथ हैं तब तक कोई भी दुख, दर्द और नजर हमारे बच्चों को छू भी नहीं सकती। मैं अपने बच्चों को हर बुरे साए, हर तकलीफ से बचा कर रखूंगा। कृतिका उसकी आंखों में देख, सत्यम अब आपको आपकी शहजादी मिल गई तो आप मुझसे कम प्यार करेंगे। सत्यम उसकी बात सुन मुस्कुरा कर उसके गाल को चूम, जान मेरी शहजादी तो मुझे प्यारी है, वो तो मेरी लाडली होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरी जान को भूल जाऊं। जो प्यार और टाइम तुम्हारा है तो तुम्हारा ही रहेगा, बच्चों का टाइम अलग से, मैं दोनों से बराबर का प्यार करता हूँ। कृतिका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर उसके सीने से लग जाती है। फिर दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं। थकान और कमजोरी के कारण कृतिका को थोड़ी देर में नींद आ जाती है। उसको सोता देख सत्यम उसके माथे को चूम एक नजर अपने सोए हुए बच्चों को देख कृतिका को पकड़कर सो जाता है। सुबह डॉक्टर कृतिका को डिस्चार्ज कर देते हैं। कृतिका घर आ जाती है। सत्यम ने अपनी बेटी को थाम रखा था और कृतिका ने अपने बेटे को। पूरा सिन्हा मेंशन दुल्हन की तरह सजा था। सत्यम ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी अपने बच्चों के वेलकम के लिए। दोनों दरवाजे पर खड़े थे। पहले दादी उनकी आरती करती है, फिर नजर उतारती है। फिर कृतिका को अंदर आने को बोलती है। दोनों अंदर आकर सीधा रूम में चले जाते हैं, क्योंकि दादी कृतिका को आराम करने को बोल देती है। कृतिका जैसे ही अपने रूम में आती है तो रूम देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पूरा रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट था। 2 बहुत सुंदर से झूले रखे हुए थे। पूरे रूम में बच्चों के खिलौने, टेडी बियर्स, उनके लिए जरूरी सारा सामान सब कुछ था। कृतिका सत्यम को देख मुस्कुराते हुए, क्या बात है सत्यम, आप तो एक दिन में ही पापा होने की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। सत्यम उसकी बात सुनकर, जान ये सब तो करना मेरा फर्ज है और मुझे बहुत खुशी हुई थी ये करने में। मैं बता नहीं सकता कैसा फील होता है जो इन दोनों को देखता हूँ। दोनों अंदर आकर बच्चों को झूले में लिटा देते हैं। सत्यम कृतिका को आराम करने का बोल नीचे आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो खिचड़ी लेकर ऊपर आता है और कृतिका को खिला देता है। फिर उसको लिटाकर खुद भी लेट जाता है और बच्चों को देखते देखते दोनों सो जाते हैं। शाम को दादी बताती है कि कल नामकरण है बच्चों का तो सुबह पूजा है। कृतिका के घर वालों को भी बता दिया था। रात में सत्यम के पास उसकी शहजादी और कृतिका के पास उसका शहजादा सो रहा था और दोनों अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे थे जो अपने हाथ पैर फैलाए सो रहे थे। सत्यम अपना हाथ बढ़ाकर कृतिका के सामने करता है तो कृतिका मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लेती है और दोनों अपने बच्चों को देख बातें करते करते सो जाते हैं।